जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, होश में होंगे, जोश में होंगे, आनंद में होंगे, उत्साह में होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, ऐसा ही हम लोगों को हर पल, हर क्षण, हर अवस्था में रहना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोगों को एक साथ मेरा सुप्रभात। और आप लोग सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, आनंद में रहिए, एंजॉय कीजिए। साथ ही साथ एंजॉय करते हुए हर पल फोकस रखिए। अपना परम लक्ष्य क्या है? अपना परम लक्ष्य है पढ़ाई करने का। तो हर कार्य को करते हुए यूँ बोलिए कि पढ़ाई को प्राथमिक लीजिए। पढ़ाई को करते हुए हर प्रकार का कार्य को हम लोगों को करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं, डेट जो है 23 मार्च 2025 है। क्या है? 23 मार्च 2025 है, यानी कि संडे का दिन है। संडे का मतलब क्या होता है? रविवार। तो संडे का मतलब रविवार होता है। तो 23 मार्च 2025 संडे का दिन है। संडे का मतलब रविवार होता है। तो आज हम लोग रविवार को क्या करने जा रहे हैं, देखिए उसमें फिर क्या कह रहा है। वर्ग दो विषय गणित पाठ अभ्यास 11। वर्ग द्वितीय का गणित विषय में पाठ अभ्यास जो है क्या है? 11 है। उसमें तकनीकी दुनिया है ना। वर्ग द्वितीय का गणित विषय में पाठ अभ्यास जो 11 का हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं, उसमें क्या है? तकनीकी दुनिया है। इस तकनीकी दुनिया में पाठ अभ्यास 11 का कार्यपत्रक 1 को हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं। इसमें कार्यपत्रक 3 तक है। कार्यपत्रक 1, कार्यपत्रक 2, कार्यपत्रक 3, जिसमें कि हम लोग कार्यपत्रक 1 का आज सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने जा रहे हैं। और इसके बाद जब इसको तैयारी कर लेंगे तो पुनः जा करके फिर अलग टाइप का हम लोग जो है आप लोगों के भिन्न का जोड़ सिखाएंगे। क्योंकि बहुत सारा बच्चों का आदेश मिला है, उनका कहना है कि हल्का वाला छोटा से छोटा शुरुआत में कैसे भिन्न के जोड़ों को हम लोग सीख पाएंगे, उन चीज़ों को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो हम उन्हीं का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर देंगे। इसके बाद सबसे पहले इस तकनीकी की दुनिया को आप लोग समझ लीजिए। तकनीकी कहते हैं किसको? ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, सामाने हैं, ये सब हम लोगों के लिए क्या है? तकनीकी के ही क्षेत्र है, तकनीकी का ही दुनिया है। जैसे स्टेपलाइजर हो गया है ना, कोई भी मशीन स्वचालित यंत्र जो है स्टेपलाइजर हो गया। और ये हम लोगों के लिए कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, टीवी हो गया, जो सब ये सब है। रेडियो हो गया, है ना। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, ये सब हम लोगों के लिए, हम लोगों के सामने, हम लोगों का आगे क्या कहलाता है? तकनीकी का ही दुनिया कहलाता है, समझे। तो इसमें जो है हम लोगों को क्या करना है? मिलान करना है। इसमें हम लोगों को क्या करना है? इसमें हम लोगों को मिलान करना है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिए, मिलान कीजिए। ये चीज़ें जो है ना आप लोग लिख लीजिए, समझे। अब तो आप लोगों को पता चला कि इसमें हम लोगों को कैसे मिलान करना है। लेकिन मिलान करना है तो कैसे मिलान कीजिएगा? जब आप लोग, अगर आप लोगों को डाउट हो, अगर आप लोग बुक खोल करके देखना चाहे, क्योंकि ये हम लोग जो है बाहर से नहीं लिए हैं, अलग से आउटी प्रश्न नहीं है, ये आपके कोर्स का बुक का है। तो पेज नंबर 105 निकालिएगा बुक में, तो आप लोगों को मिल जाएगा। एक और बाईं ओर जो रहेगा फिगर बना हुआ रहेगा, दाईं ओर उसका नाम रहेगा। और उसमें जो है यत्र तत्र जहाँ तहाँ नाम रहेगा, उसमें जो है सही नाम चुन करके उस फिगर के साथ में, उसका सही नाम के साथ में क्या करना है? मिलान करना है, मैच कर देना है, मिला देना है। तो ये जैसे मान के चलिए, इसका यहाँ आ गया कैलकुलेटर,
लेटर, ठीक है। और यहाँ क्या है, मॉनिटर, क्या है, मॉनिटर है, या तो मॉनिटर बोलिए, हाँ मॉनिटर नहीं बोलिए, मॉनिटर। और ये क्या है, मोबाइल, ये क्या है, मोबाइल। आपका यहाँ मान के चलिए यहाँ लैपटॉप लिखा हुआ है, लैपटॉप, लैपटॉप, लैपटॉप लिखा है। यहाँ पर प्रिंटर लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, मिलान करना है। लेकिन इस मिलान करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर वैशाख। क्या नाम है चैनल का नाम, चैनल का क्या नाम है, RV स्टडी सेंटर वैशाख। इसको आप लोग जब सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, तो पूरा का पूरा जितना भी वीडियो अपलोड हुआ है वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा, है ना। तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोगों को लाइक करना है, एक दूसरे के पास भरपूर रूप में अथाह अनलिमिटेड, जिसका कोई गिनती नहीं है, सीमा नहीं है, उतना जो है आप लोग एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा। इसी तरह से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप लोग पेज को फॉलो करते हुए बस लाइक कीजिएगा, एक दूसरे के पास फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष में आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल होनहार हैं, लगनशील हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ने पर ध्यान देते हैं, मुझे भी पता है। लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग जिस किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, जिस भी काम से देख रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए देख रहे हैं, तो उन वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, बिना खींचे हुए, यानी कहने का मतलब आप लोग बिल्कुल विधि पूर्वक, ध्यान पूर्वक, माइंड को एकाग्रचित करके एक एक सेकेंड आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो कहाँ पर कौन सी बातें बोली गई है, क्यों बोली गई है, किसके लिए बोली गई है, ये सब बातों को जब आप लोग गौर से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो फिर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष रूप से आप लोग बिल्कुल इस पर ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरह से वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप बिना किए हुए बकवास दिल से पढ़ते हैं, दिल से समझते हैं, दिल से आगे बढ़ते हैं। हम और आप लोग मिलजुल करके कदम से कदम मिला करके आगे बढ़िए और एक दूसरे को भी आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। तो यही हम लोगों का और आप लोगों का परम कर्तव्य है, परम फर्ज है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, हम लोग क्या बात करते हैं, मिलान करने की। कैसे मिलान करेंगे, कॉलम ए में जो है, अच्छा इधर देखिए, इधर जगह नहीं आया तो कोई बात नहीं, इधर इसको जो है सीमा लाइन दे दिए, ठीक है। इधर 3 क्वेश्चन, इधर 2 क्वेश्चन, दोनों में मिलान कर देंगे। कैसे मिलान करेंगे, आइए आप खड़ी हो जाइए, मिलान कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, तुम ही लोग कर दो, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए क्या है। हम लोगों को क्या करना है, मिलान करना। कौन सा विषय है, कंप्यूटर। अरे कंप्यूटर विषय नहीं है, ये तो तकनीकी की दुनिया है, कंप्यूटर के क्षेत्र है। लेकिन विषय कौन सा है, किस विषय में हम लोग इसको अभ्यास कर रहे हैं, गणित विषय में। किस विषय में, गणित। और ये कौन सी क्लास का है, 2 क्लास का, यानी कि द्वितीय वर्ग का नहीं। और ये अगर पाठ अभ्यास पूछा जाए तो पाठ अभ्यास कौन सा है, 11 है ना। उसमें तकनीकी की दुनिया का प्रयोग करने हम लोग जा रहे हैं। अगर उसमें पेज नंबर पूछा जाए, पेज नंबर कितना है,
105। मतलब जब हम लोग द्वितीय वर्ग का गणित विषय खोलेंगे, उल्टाएंगे, तो उसमें पेज नंबर 105 निकालेंगे तो यही क्वेश्चन हम लोगों के सामने मिल जाएगा, है ना। बुक से भी तैयारी कर सकते हैं, यहाँ तो आप लोग व्हाइट बोर्ड पर सीख ही रहे हैं। तो इनको मिलान कीजिए। तो कैसे मिलान करेंगे, किसके साथ किस में मैच करेगा? ये क्या है, इसका नाम भी बोलिए जरा। मोबाइल है। तो मोबाइल को किस में किए मिलान? मोबाइल को मोबाइल से किए। अब आगे आइए, आगे अब कौन सा करेंगे? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर को कैलकुलेटर से किए। अब एक बात बताइए, यहाँ भी कैलकुलेटर है, यहाँ भी कैलकुलेटर है, तो इसको इसी में क्यों किए? क्योंकि इधर जो कोई पूछ देगा ऐसा सवाल तो उसका जवाब क्या दीजिएगा? दीजिएगा। इसलिए ये दीजिएगा कि एक साइड तो उसका नाम लिखा हुआ है, चाहे हिंदी में लिखा हो, इंग्लिश में लिखा हो, जिसमें भी लिखा हो, एन प्रकार जिसमें भी लिखा हो, एक साइड उसका फिगर दिया हुआ, इसीलिए फिगर के साथ उसके नामों के साथ क्या किए हम लोग? मिलान किए। ऐसा बोलिएगा, है ना। ना कि यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि इसका कार्य क्या होता है, वो पूछता तो उस अनुसार से मिलान करते। चलिए आगे कीजिए। मॉनिटर। हाँ, मॉनिटर। मॉनिटर बोलिएगा या टेलीविजन बोलिएगा, जो भी बोलिए, मतलब इस पर क्या काम होता है? इस पर देखने का काम होता है ना। चलिए वो ये तो फिर कार्य वाला में चले जाइएगा, अभी उनका काम नहीं है। अभी है हम लोगों को सिर्फ एक साइड फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को पहचानेंगे, फिगर का नाम पता करेंगे क्या है, फिर उस नाम के साथ में उसको मिलान कर देंगे। नहीं तो कीजिए, आगे कीजिए। तो क्या है? लैपटॉप। हाँ, लैपटॉप है। प्रिंटर। अब देखिए हम लोगों को क्या शिक्षा मिला इससे? हम लोगों को यही शिक्षा मिला कि यहाँ पर जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर को प्रिंटर के साथ में मैच किए, है ना। यहाँ पर लैपटॉप है, लैपटॉप को लैपटॉप के साथ में मैच किए। और यहाँ पर क्या है? कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर के साथ में मैच किए। मॉनिटर है तो मॉनिटर के साथ में मैच किए। मोबाइल है तो मोबाइल के साथ में मैच किए, यानी कि मिलान किए। तो हम लोग यहाँ पर इसी चीज को सीखे। मिटाने वाला लाइए तो वहां पर है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर सीखे। तो हम लोग अब आगे थोड़ा सा, किसी बच्चे ने कमेंट किया था, किसी बच्चे का सवाल था बहुत सारा कि हमको जो है भिन्न का जोड़ सिखा दीजिए। ये तो हो गया, आप लोग अच्छी तरीका से सीख गए ना, समझ गए ना। चलिए ये इसको आप लोग अच्छी तरीका से सीख भी गए, समझ भी गए। अब आगे बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए, टाइम वेस्ट करना का मतलब क्या हुआ? समय का बर्बाद करना, समय का खराबी, है ना। समय का खराबी यानी समय का बर्बादी नहीं, यही ना होता है टाइम वेस्ट करने का मतलब। इंग्लिश में टाइम वेस्ट करना, हिंदी में समय का बर्बादी करना। तो समय किसी के लिए नहीं है, समय अपना हमेशा कार्य करते रहता है। तो समय हम लोगों को यही शिक्षा देता है कि जिस प्रकार से हम लोग अपना कार्य करते रहते हैं, ये नहीं देखते हैं कि आज फेस्टिवल है, कि आज पर्व त्यौहार है, कि आज क्या है, वो समय अपना हमेशा चलते रहता है ना। जिस तरह से सनलाइट, सूर्य भगवान क्या करते हैं? समय आने पर उजाला देते हैं और समय आने पर अंधेरा देते हैं, नहीं। उसी प्रकार से हम लोगों को भी कार्य करते रहना चाहिए, समय का बर्बादी नहीं करना चाहिए, और आगे हम लोगों को जीवन में बढ़ते रहना चाहिए। ये जो हम लोग छुट्टी रख लेते हैं, आज ये काम है छुट्टी रख नहीं करना चाहिए, समय निकालना चाहिए। बहुत निकालने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद अगर समय नहीं मिले तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग अपने हिसाब से अपने लिए समय निकालने का भरपूर प्रयास तो किए। तो ऐसा बात है। अब देखिए, जैसे किसी ने बोला, क्या बोला कि भिन्न का जोड़ हमें सिखा दीजिए, है ना। ये टॉपिक है, भिन्नों का क्या कह रहा है? भिन्नों का जोड़ ज्ञात
कीजिए, भिन्नों का जोड़ ज्ञात कीजिए। और अब बच्चा है, तो जब बच्चा है तो बच्चा जैसा है ना खोजेगा, उसको हम लोग दे देंगे बहुत सारा चीजें, तो वो नहीं हो पाएगा। तो भिन्नों का जोड़ ज्ञात कीजिए, बच्चा ने पूछा है तो बच्चों को बच्चों के जैसा, और ये तो आपको पता है कि ये प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, तो उसी के हिसाब से उसी के अनुकूल देना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत किया जाए कैसे, सबसे छोटा अंक से और सबसे हल्का, जो कि सभी को समझ में आ सके। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक ही सरल उपाय है कि देखिए, जब P/Q के रूप में लिखा जाता है ना, इसी को भिन्न कहते हैं। P/Q के रूप में लिखा जाता है, इसी को क्या कहता है, भिन्न कहता है, यानी कि बटा के रूप में नहीं। जैसे मान के चलिए 5/3 है, 5 क्या है, 3 है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग भिन्न कहते हैं, समझे, इसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन है, एक ऊपर वाला का नाम, ऊपर वाला का नाम है अंश, है ना, ये जो बीच में जो लाइन है इसको बटा कहते हैं। इस बटा के ऊपर में जो भी अंक आता है, ये निश्चित नहीं है कि सब में 5/3 नहीं आएगा, इसका कोई फिक्स नहीं है, मतलब जो भी अंक आएगा वो ऊपर वाला बटा के ऊपर जो भी अंक लिखा रहेगा उसका नाम अंश होता है, और बटा के नीचे जो भी अंक लिखा रहेगा उसका नाम क्या होता है, हर होता है। तो इनको बच्चों के दिमाग में हमेशा ये चीजें हर पल हर क्षण उसको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि इसको इस नाम से जानते हैं और इसको इस नाम से जानते हैं। जैसे देखिए अब बताएंगे इस पर हिसाब, जैसे मान के चलिए 4/3 है और जोड़, भिन्न का जोड़ पूछा है तो जोड़ ही ना होगा, बीच में जोड़, और उसके बाद 6/3 है। तो अब बताइए इसमें हमको कौन सा अंश है कौन सा हर है, बताइए। ये हाँ अंश है, ये हर है, और इसमें ये भी हंस है और ये हंस है, नहीं अंश, अंश है और ये हर है। यानी कहने का मतलब सीधे क्या बोलेंगे कि बटा के ऊपर जो भी अंक लिखा रहेगा, जहां पर जो भी अंक लिखा रहेगा उसका नाम अंश हो जाएगा, और बटा के नीचे जो भी अंक लिखा रहेगा उसका नाम हर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, बच्चों को सरल तरीका से शुरुआत में बनाने के लिए सिखाने के लिए क्या किया जाता है, इसी प्रकार से लगाया जाता है, बिल्कुल साधारण और सिंपल, नहीं उसी से शुरुआत करते हैं सीखने का। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। बराबर का चिन्ह देने के बाद हम क्या करते हैं, एक बड़ा जैसा थोड़ा सा लाइन खींच लेते हैं, है ना, एक बड़ा जैसा थोड़ा सा लाइन खींच लेते हैं, जिसको कहते हैं होल बटा, या सिर्फ बटा ही बोलो। और इस बटा के बीच में नीचे में, इस बटा के बीच में नीचे में सबसे पहले इसको तो पहचान करने के लिए सीख गए कि इसको हर कहते हैं, इसको हर कहते हैं, लेकिन उसमें यह ध्यान रखना कि हर नीचे वाला हर समान रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए नीचे वाला हर समान है ना, 4/3 जो 6/3, मतलब इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, दोनों जगह नीचे में 3 है, ऊपर में कोई भी अंक है उससे मतलब नहीं है। हर लघुत्तम निकालने के लिए हमको सबसे पहले हर समान होना चाहिए, है ना, शुरुआत के दिनों में। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, मतलब अब हम किसी भी प्रकार से कितना भी कैसे भी निकाले लघुत्तम एलसीएम तो हमारा 3 ही निकलेगा। इसीलिए बोले कि हर समान रहेगा, तो बच्चा लोग आंख कान बंद करके अपना लघुत्तम को निकाल लेगा, नहीं। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लघुत्तम 3 हो जाएगा। तो अब कहाँ पर लिखेंगे, बीच में लिखेंगे 3 है तो बीच में लिखे 3, ये नहीं कि यहाँ पर बगल में लिख दिए यहाँ पर बगल में लिख दिए, नहीं तब गलत हो जाएगा। नियम है कि लघुत्तम को नीचे में बटा के नीचे में बीच में लिखना, और जो लघुत्तम निकल जाता है वही फिक्स हो जाता है, जो लघुत्तम निकल जाता है वही फिक्स हो जाता है, नीचे वाला तब अंक इधर उधर नहीं होता है। ठीक है, अब इसको अभी गुना कैसे करते हैं, कैसे भाग करते हैं, फिर कैसे जोड़ते हैं, वो चीजें अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उन चीजों को बताएंगे तो आप लोग उलझ जाइएगा, तो उसको अभी नहीं बताएंगे। अभी सिर्फ शॉर्टकट में खींच रहे हैं, सिर्फ छोटा से छोटा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए
अब क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ ऊपर में क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, बटा के ऊपर में 4 लिख देंगे। फिर बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ का चिन्ह दे दिए। फिर यहाँ पर 6 है, तो 6 दे दिए। अब यहाँ से यहाँ तक का मेरा कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसमें प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, फिर से बराबर का चिन्ह दिए। अब ऊपर वाला को जोड़ेंगे, 4 जोड़ 6, मतलब जोड़ में आ गया है ना, तो 4 जोड़ 6, 4 और 6 मिलकर के कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10 लिख दिए। अब जो है बड़ा जैसा बटा का चिन्ह नहीं देना, अब जितना जोड़ करके हुआ है ना उतना ही जगह में देना। देखिए यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। नीचे में 3 है, तो नीचे में 3 है, तो यहाँ पर क्या दे दिए, 3 दे दिए। यहाँ पर 3 दे दिए ना, तो 10/3 हो गया, हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अब देखिए ये तो पहला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आप लोगों के बीच रखते हैं, एक क्वेश्चन और आप लोगों के बीच समझाते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ 6/15 है, जो 8/15 है ना। अब इसमें बताइए हमको कैसे कैसे करना है, क्या करेंगे। देखिए सुनिए ध्यान से, हमने आप लोगों को क्या बताए थे, नीचे जो है हर समान होना चाहिए। नीचे वाला का नाम हर होता है, ऊपर वाला का नाम अंश होता है। अंश बेजोड़ा भी है, समान नहीं भी है तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन नीचे हर हम लोगों के लिए समान होना चाहिए, तब जाकर के हम लोगों के लिए अति आसान हो जाता है। नहीं बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्या कहेगा ना, है नहीं ना। तो अब देखिए 15 का पहले क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो 15 और 15 का पहले लघुत्तम निकालेंगे, तो बीच में लिखेंगे। लघुत्तम जब भी निकल के आता है तो कहाँ लिखा जाता है, बटा के नीचे बीच में। तो 15 का लघुत्तम लेंगे तो 15 ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों जगह समान अंक है, दोनों जगह समान अंक है। अब इसका कहानी खत्म हो गया। अब ऊपर में चलते हैं। ऊपर में पहला नंबर पर 6 है, इधर से बाईं साइड से, तो 6 लिख लेंगे। प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का मतलब जोड़, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह दे दिए। फिर 8 है तो 8 दे दिए। अब देखिए यहाँ तक का ये भी कहानी खत्म। एक बार फिर से बराबर का चिन्ह देंगे, और बराबर का चिन्ह जहाँ तहाँ नहीं देना है, ऊपर नीचे नहीं देना है, बटा के सामने बीच में बराबर का चिन्ह देना है। फिर उस बराबर के सामने बीच में बटा का चिन्ह खींचना, ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए 6 और 8 को जोड़िए, 6 और 8 मिलकर के 14 हो गया, तो 14 लिख लिए। अब जोड़ करके जितना बड़ा अंक हुआ उतना में ही बटा का चिन्ह देंगे, है ना। बहुत बड़ा दे करके क्या करेंगे, अच्छा नहीं लगता है, और नियम भी नहीं है, सही भी नहीं है, गलत हो जाएगा। अब नीचे 15 है तो 15 का 15 हो जाएगा। अब इसमें भी अगर आप लोगों को पूछा जाए इस आंसर के, ये तो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब कहानी इसका यहीं पर समाप्त हो गया। अगर इसमें पूछा जाए तो बोलिएगा ये 6 अंश है मेरा, 15 हर है। अगर इसमें पूछा जाए तो बोलिएगा 8 जो है अंश है मेरा, और 15 मेरा क्या है, हर है ना। और इसमें पूछा जाए, इस आंसर में भी अगर पूछा जाए टेस्ट करने के लिए, तो आप लोग बोलिएगा 14 मेरा अंश है और ये 15 मेरा हर है। अगर अंश और हर के बारे में पूछा जाता तो आप लोगों को आशा करते हैं बिल्कुल अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा, मनोबल मतलब बढ़ गया होगा। आप लोग आशा करते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। समझ गए या कुछ थोड़ा मोड़ा बाकी है, समझ गए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज की वीडियो में इतना ही। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए, और आगे की नैया को बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।